अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज़ फजीला मुग़ल हेयर और आज हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर तरह के कंपैरेटिव टेस्ट में आता है और इसमें से काफ़ी सवालात आ जाते हैं, तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। सो हम डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली यूनाइटेड नेशंस बना क्यों। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है वो यूनाइटेड नेशंस बना। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशन बना। यूनाइटेड नेशन से पहले कौन था जो चला रहा था उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम ये डिस्कस करें कि यूनाइटेड नेशन बनाया गया। यूनाइटेड नेशन जब बनाया तो उसके एम्स क्या थे, किस मकसद से बनाया। तो फर्स्ट इसका एम है टू कीप पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पीस कायम करने के लिए। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन नेशंस, ताकि नेशंस के दरमियान फ्रेंडली रिलेशन बनाया जा सके। तो इसका थर्ड ये है कि टू वर्क टुगेदर टू हेल्प पीपल लिव बेटर, सब साथ मिलकर काम करें ताकि लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से रह सकें, जिसमें हम गुर्बत को ख़त्म करेंगे, बीमारियों को ख़त्म करेंगे, लिटरेसी को ख़त्म करेंगे दुनिया भर की। क्यों? क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई ना, तो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा गुर्बत आ गई थी, बीमारियाँ आ गई थी, बहुत सारी तादाद में लोग मर गए थे, जहालत थी। इस वजह से यूनाइटेड नेशंस बनी, ताकि हम जो हमारा टू स्टॉप इन्वायरमेंट डिस्ट्रैक्शन, तो जो डिस्ट्रक्शन, जो इन्वायरमेंट हमारे माहौल में ख़राबी हो रही है उसको रोका जाए। टू इनकरेज रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स राइट एंड फ्रीडम, एक दूसरे के जो हमारे हुकूक हैं और आज़ादी है उसको रिस्पेक्ट दी जाए। टू बी अ सेंटर फॉर हेल्पिंग नेशंस अचीव दीज एम्स, और इसको एक सेंटर बनाया जाए जिसमें से नेशंस जो हैं वो उनके मकासद को अचीव कर सकें। तो ये है यूनाइटेड नेशंस के मकासद, ठीक है। और इसके बारे में मज़ीद मालूमात हम आगे हासिल करते हैं। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस जो है बेसिकली जो बना वो 1945 में बना। इसका नाम यूनाइटेड नेशन नहीं, यूनाइटेड नेशंस है, यानी कि एक से ज़्यादा कौमें हैं जो एक साथ मिलकर यूनाइट होकर काम कर रही हैं। इसका जो बेसिकली ये फाउंड हुआ वो 1945 में हुआ, लेकिन इसके दो डिफरेंट पार्ट्स हैं। एक वो जिसमें तमाम लोगों ने एक चार्टर, एक मुआहदा साइन किया, ठीक है। और फिर एक वो डेट है जिसमें बाकायदा इस पर काम शुरू हुआ। चार्टर जो साइन हुआ वो बेसिकली 26 जून 1945 को साइन किया गया, और इसका जो वजूद में आया, बाकायदा वजूद में आया और इस पर काम शुरू हुआ वो 24 अक्टूबर 1945 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में जो है इसका बाकायदा आगाज़ किया गया। इसका जो हेड क्वार्टर मौजूद है वो न्यूयॉर्क यूएस में मौजूद है। इसके ऑर्गन्स होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, और वो तमाम उनके हेड क्वार्टर्स यूएस में ही हैं एक के अलावा। अब हम इसको मज़ीद आगे देखते हैं क्या है। ओके, नेम यूनाइटेड नेशंस क्वाइंड बाय, इसका जो नाम है यूनाइटेड नेशंस, क्वाइंड बाय मतलब होता है रखा गया, किसने रखा। तो इसका नेम यूनाइटेड नेशंस जो है वो उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, याद रखिएगा, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने रखा। ओके, और जो इसका लोगो है जो आपको साइड पे ऊपर नज़र आ रहा है, इसका लोगो, इसमें जो है वो बीच में दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स बने हुए हैं और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से मतलब हर तरफ जैसे फैला हुआ है ये बना हुआ है, और साइड में इसके दो ऑलिव के पत्ते जैसे आ रहे हैं। तो ये जो है वो यूनाइटेड नेशन का लोगो होता है। ऑलिव से याद रख लें कि इसका जो ओरिजिनल लोगो है वो किसने डिज़ाइन किया था, ओलिवर लिंकॉल्न लैंडक्विस्ट ने, ठीक है, इसका ओरिजिनल लोगो डिज़ाइन किया था। उसके बाद हम जो हर साल मनाते हैं यूनाइटेड नेशन डे, वो कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस 24 अक्टूबर को रखी गई, तो इसको हम लोग अक्टूबर 24 को ही सेलिब्रेट करते हैं। ओके, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले चार्टर साइन हुआ था, बाद में काम शुरू हुआ था। चार्टर जो है वो जून में साइन हुआ था और अक्टूबर से बाकायदा इसका काम स्टार्ट हुआ था, बाकायदा एग्जिस्टेंस में आई थी। तो जब चार्टर साइन हुआ था जून में, उस वक्त यूनाइटेड नेशंस के ओरिजिनल जो मेंबर्स थे उस दिन जिन्होंने साइन किया वो ओरिजिनल 51 मेंबर्स थे। बेसिकली उस दिन 50 मेंबर्स मौजूद थे, और पोलैंड वो कंट्री है जिसने बाद में चार्टर साइन किया, उसकी जगह खाली छोड़ दी थी, जिसने बाद में साइन किया और बन गया वन ऑफ द ओरिजिनल मेंबर, ठीक है। तो इस तरह से 51 ओरिजिनल मेंबर्स थे। और अभी अगर देखा जाए कि यूनाइटेड नेशंस में कितने मेंबर्स हैं, तो अभी मौजूदा मेंबर्स 193 हैं। ओके, अच्छा, लेटेस्ट मेंबर अभी जो सबसे लेटेस्ट मेंबर बना यूनाइटेड नेशन का वो कौन बना, तो इसका राइट आंसर है साउथ सूडान। ओके, जो कि जुलाई 2011 में
यूएन का मेंबर बना। अच्छा, एक और MCQs आ सकता है कि ओनली मेंबर हु हैज़ बीन एक्सपेल्ड इज़, कौन सा मेंबर है जिसको एक्सपेल्ड कर दिया गया, निकाल दिया गया, वो है ताइवान। ओके, और एक ये भी MCQ आ सकता है कि द ओनली केस ऑफ विड्रॉल, विड्रॉल मतलब छोड़ के चले जाना, ऑफ मेंबरशिप फ्रॉम यूएन वॉज, कौन किसने विड्रॉ कर दी मेंबरशिप, उसका आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने अपनी मेंबरशिप विड्रॉ कर दी। ओके, तो द ओनली केस ऑफ विड्रॉल ऑफ मेंबरशिप फ्रॉम यूएन वॉज इंडोनेशिया, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। नाउ इंडिया, इंडिया बिकेम पार्ट, इंडिया कब बना यूएन का पार्ट, तो इंडिया जो है वो 1945 में ही यूएन का पार्ट बन गया था, जबकि इंडिया आज़ाद भी नहीं हुआ था, यानी इंडिया के आज़ाद होने से पहले ही उसने यूएन मेंबरशिप साइन कर ली थी। और पाकिस्तान कब बना यूएन का पार्ट, पाकिस्तान बिकम इट्स पार्ट ऑन 30 सितंबर 1947, अपनी आज़ादी के एक महीने बाद जो है अगस्त में पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 30 सितंबर में पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया। अच्छा, यूनाइटेड नेशन की मैं आपसे पहले बात कर रही थी कि यूनाइटेड नेशन से पहले भी कोई यूनाइटेड नेशन की तरह कोई नेशन थी, तो वो कौन सी थी, द फोर रनर ऑफ यूएन वॉज, फोर रनर मतलब पहले से जो पहले चल रही थी यूनाइटेड नेशन से, उसका नाम है लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन क्या है, मैंने आपको पहले नहीं बताई थी क्योंकि बात वहाँ पर लंबी हो जाती है, यहाँ पर अब मैं आपको बताती हूँ कि जब पहली वर्ल्ड वॉर हुई तो एक नेशन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, यानी तमाम नेशंस की लीग जो मिलकर काम करेंगे और जो वॉर है इस ताकि इससे निजात हासिल करें। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो जो लीग ऑफ नेशन है वो फेल्ड हो गई, इसके वजह से वो जो है उसने अपना सब कुछ, अपने सारे जो काम है उनको सीज कर दिया और ख़त्म कर दिए, और फिर जो है वो यूनाइटेड नेशंस बनी, और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लेकर अब तक यूनाइटेड नेशंस जो है वो चलती आ रही है। तो द फोर रनर ऑफ यूएन वॉज, फोर रनर मतलब यूएन से पहले जो थी कौन थी, वो है लीग ऑफ नेशंस। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके लिए इसको बहुत ही ब्रीफ करके, बहुत रिसर्च करके हर चीज़ को पॉइंट वाइज डिस्क्राइब किया है ताकि आपके लिए ये चीज़ समझने में भी आसानी हो, एज़ वेल एज़ ये एक तरह से MCQs बेस्ड हो गया है कि एक MCQs है और उसके बाद आंसर लिखा हुआ है, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी कि कोई भी सवाल आ जाता है यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड तो आप इजीली उसका आंसर कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, नाउ ओनली सेक्रेटरी जनरल डाइड वाइल इन ऑफिस वॉज, कौन सा इकलौता ऐसा सेक्रेटरी जनरल है जिसकी जो डेथ है वो ऑफिस टाइमिंग में ड्यूरिंग ऑफिस हुई, तो उनका नाम है डैग्स हैमर्सजोल्ड। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट इज़ ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस इन यूएन आर, जो भी न्यू रूल बनता है, कोई भी चीज़ होती है तो 6 ज़बानों में उसको शाया किया जाता है, उसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश एंड चाइनीज़, ये 6 लैंग्वेजेस हैं जो कि यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इनको याद रखिएगा। ओके, पहले मुझे लगता था यूएन कुछ और है और ये जो बाकी के नाम हैं, ये इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरी इकोनॉमिक एंड सोशल सर्विस, ये सब कुछ अलग अलग चीज़ है, लेकिन ये अलग अलग नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें काम करती हैं, यूनाइटेड नेशन के तमाम काम इन अलग अलग पार्ट्स में होते हैं, तो ये सब तमाम मिलकर जो है यूनाइटेड नेशंस बनती हैं। तो इसके यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, हिस्से हैं, इन तमाम में काम होते हैं, जिसका सबसे अहम हिस्सा है वो है जनरल असेंबली। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, फिर हमारे पास सेक्रेटेरिएट एंड देन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल। सबसे कम अहमियत ट्रस्टीशिप काउंसिल की है, बस इसकी अहमियत समझें एक तरह से ख़त्म ही हो गई है, लेकिन सबसे अहम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ जनरल असेंबली। इन तमाम के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में मौजूद हैं सिवाय इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस के। इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में नहीं है, वो जो है वो बेसिकली पीस पैलेस इन द हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, तो बस यही एक है जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है, बाकी सबके न्यूयॉर्क में है।
दैट्स ऑल टिल हियर। मैंने आज आपको यूनाइटेड नेशंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। अब हम 1 बाय 1 इनके ऑर्गन्स पर वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि मैं इस पर मज़ीद काम करूं, तो प्लीज़ मेरे वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के कंटेंट मज़ीद मिलते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।